बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत सा यूट्यूब की तारीख में पहली बार एक बिल्कुल नया और मुनफरिद जॉइंट लेस के साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल नए आइडियाज़ के साथ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें एंकर थ्रेड का भी यूज़ करेंगे और सितारे यहाँ नहीं दिखाए मैंने, उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 4 फोल्ड मैंने स्लीव्स को किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स है मेरे पास, तो इसकी डायरेक्शन दिखा रही हूँ आपको मैं कि ये जो है वो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ है। रॉन्ग साइड भी हमारी स्लीव्स की ऊपर की तरफ है और इसकी जो राइट साइड है, ये देख सकते हैं आप, क्रॉस लगाया है मैंने। इसकी राइट साइड जो है वो नीचे की अंदर की तरफ है, ठीक है। इसको जो चौड़ाई में फोल्ड किया हुआ है 9 इंच है मेरे पास और लंबाई में 20.5 इंच है। आपकी जितनी भी लंबाई हो स्लीव्स की, आप उतनी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जॉइंट लेस के चक्कर में जो स्लीव्स कटिंग होगी, ये होगा वो होगा, तो कहीं से भी ये कम नहीं होगी, ये उतनी ही इसकी लेंथ रहेगी। और मेरे पास तैयार जो स्लीव्स की लेंथ आएगी तो वो तकरीबन 19.5 इंच आएगी, ठीक है। तो आपने जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी हो उतनी ही आप लीजिएगा, ये कम नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निशानात लगाने हैं। मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड है और फोल्ड साइड इसकी मेरी ऑपोजिट साइड पे है, तो मैं इसकी ओपन साइड की तरफ से निशान लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ से आपने याद रखना है। नीचे की साइड से जो मैं निशान लगा रही हूँ तो वो 11 इंच के ऊपर लगा रही हूँ निशान। तो आपने नीचे का निशान नहीं याद रखना है, आपने याद रखना है ऊपर की साइड से 9.5 इंच मैंने निशान लगाया है, ताकि जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ना, तो 3.25 इंच 3.5 इंच हमारी वो कटिंग में जाता है, हाफ इंच फोल्ड में चला जाता है। तो उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ से निशान लगाएंगे, यानी 7 इंच या 8 इंच, तो बहुत ज़्यादा हमारा थोड़ा सा सी थ्रू हो जाएगा, मतलब नज़र आएगी बॉडी हमारी। तो अब आपने 9.5 लगाया है मैंने, आप चाहें तो 8 8.5 भी रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके मिडिल में ही लगाया है निशान। अच्छा, अब उसके बाद जो इसकी चौड़ाई का निशान है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से जो मैं लगा रही हूँ, फोल्ड साइड से लगा रही हूँ, जो फोल्डेड साइड है स्लीव्स की, वहाँ से 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और 3.5 इंच का नीचे की साइड से ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। ये देखें, पहले मैंने 9.5 इंच का निशान लगाया ऊपर की साइड से, उसको मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ। फिर फोल्डेड साइड से 3 इंच का लगाया तो वहाँ तक मैंने लगाया, और उसके बाद नीचे वाली साइड से 3.5 इंच का निशान लगाया। तो अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको मैं समझाऊं, और साथ में मैंने मेंशन भी कर दिया ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इस चीज़ चक्कर में ये एक निशान लगा के दिखा रही हूँ कि मुझे बाद में कटिंग करनी होगी, तो 6 इंच में टोटल स्लीव्स की चौड़ाई रखूँगी और एक्स्ट्रा मार्जिन देने के बाद 7 इंच रखूँगी, ठीक है। यानी चौड़ाई टोटल सिलाई विलाई के बाद जो चौड़ाई मैं स्लीव्स की रखूँगी, जो इसकी ओपन साइड होती है ओपनिंग से, तो वहाँ से मैं 6 इंच रखूँगी। अब उसके बाद इस निशानों को जो लगाया था, तो नीचे वाले जो 2 निशान थे उसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कटिंग कर दिया है। अब आप चाहें तो यहीं से वो वाला काम कर सकते हैं जो मैं आगे का पार्ट बताऊँगी, जॉइंट लेस के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो मैंने जो पार्ट नीचे वाला कट किया था उसको प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने इसके ट्राउज़र का, और उसके ऊपर रखा है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल साथ साथ बराबर में कट कर रही हूँ। ये देखें, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने ऑलरेडी बाहर वाली साइड से रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए वो निशान लगा के दिखाया कि 6 इंच मुझे टोटल चौड़ाई रखनी है सिलाई के बाद, और 7 इंच रखना है मुझे मार्जिन के साथ। तो एक्स्ट्रा मैंने उसमें फिर भी 1.5 से 2 इंच का फैब्रिक रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखकर निशान लगाया, और यहाँ पर भी इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे हमें चौक की मदद से निशानात लगाने हैं, तो इसलिए इसकी हमें रॉन्ग साइड ही ऊपर की तरफ रखनी होगी। ये देखें, इस तरह से। अब मैंने एक स्केल लिया है और स्केल की मदद से मैं बिल्कुल जो ऊपर वाली कोने वाली साइड है, उस कोने वाली साइड को जहाँ तक हमारा तिरछा आता है, परफेक्ट तिरछा, वहाँ तक हमें निशान लगाना है। ये देखें, इस तरह से। अब हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन देते हुए, तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन ही समझ लें आप, वो देते हुए मैं इस तरह से सारे निशान लगा लूँगी। ये देखें, पूरा परफेक्ट हमारा तिरछा इस तरह से लग जाएगा। अब इस फैब्रिक को पलटूंगी, ताकि ये इसलिए पलटूंगी कि हमें अच्छे से निशान, जितनी परफेक्ट हमने निशान लगाया है, ताकि हमें दिखता रहे, और उसी तरीके से उन निशानों को फॉलो करते हुए बाकी के निशान मैं लगा लूँ। ये देखें, इस तरह से निशान लगा लेंगे तो हमारी सिलाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब डिज़ाइनिंग हम अच्छी बना रहे हैं, जैसे सिलाई अच्छी करना चाह रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी। जितनी मेहनत होती है, तो वो जब हमारे अम्मियाँ दादियाँ मिसाल देती थी कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमारा डिज़ाइन अच्छा बनेगा। तो इस तरह से निशान लगा लिए हैं मैंने। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से इन निशानों को फॉलो करते हुए एंकर थ्रेड की मैं सिलाई करूँगी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो दूसरे वाले पार्ट में निशान मैंने लगाए हैं, एक की डायरेक्शन इस साइड पे है ना, तो दूसरे की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे जानी चाहिए, ताकि जब हम स्लीव्स को अपनी वेयर करें तो दोनों की हमारी सेंटर की तरफ हमारी डिज़ाइनिंग की इसकी डायरेक्शन आए, ठीक है। उसके बाद एंकर थ्रेड, यहाँ पे आपके साथ एक और बहुत ही अहम पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अहम टिप शेयर करूँगी कि मैंने सेम कलर का थ्रेड लेती हूँ, मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ। जब एंकर थ्रेड में बॉबिन में डालती हूँ
और सुई में जो है वो ऊपर मैं सिंपल थ्रेड सेम कलर का डालती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का थ्रेड लिया है ऊपर वाली साइड पे और नीचे बॉबिन में व्हाइट थ्रेड डाला है। इससे आपको ये होगा कि ब्रांड्स में आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह की डिज़ाइनिंग इन है। ये तो मुझे खुद भी सिलाई करते हुए पता चला, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो किस तरह से इनका ये टाँके आ रहे होते हैं कि वो एक रनिंग स्टिच का जो है ना वो थोड़ा सा हमें लुक दे रहे होते हैं। तो फिर मैंने जब ये करके देखा तो मैंने कहा ये तो वही हुआ। तो इसमें मैंने एक चीज़ करनी है कि टाँका आपने बड़ा करना है, जो मैंने अभी आपको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर करके दिखाया कि टाँका बड़ा करेंगे तो एक रनिंग स्टिच वाला इसमें लुक आ जाएगा। छोटे छोटे से ये ब्लू धागा हमारे सेंटर में आता जाएगा एंकर थ्रेड के, तो वो वाला लुक आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने सिलाइयाँ कर ली हैं। इसके ऊपर रखूँगी ये वाला फैब्रिक। तो ये देखें जब सिलाइयाँ लगाई हैं तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा तिरछा हुआ है, और तिरछा मैंने इसको इस तरह से आयरन कर दिया कि तिरछा हमारी बाहर वाली साइड पे हो जाए पर अंदर वाली साइड पे नहीं होना चाहिए। ये देखें इसके ऊपर मैंने वही वाला अपना जो एक्स्ट्रा स्लीव्स का पार्ट कट किया था वो ऊपर रखा है। तो देखें यहाँ से हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बाहर से भले एक्स्ट्रा हो हमारा कोई मसला नहीं है। आपने इसको जब आपने आयरन करना है ना तो प्रेस ऐसे करना है कि आपने इसको सेंटर से, सेंटर वाले पार्ट से बिल्कुल बराबर बराबर रखने की कोशिश करनी है, और उसके बाद इसको वहाँ वाली साइड से जो बाहर वाली साइड पे भले एक्स्ट्रा हो जाए वो हमारा कटिंग में इसमें चला जाएगा, क्योंकि हमने लिया ही एक्स्ट्रा था। अब यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको ये देखें इतना कट किया है तिरछे शेप में। ये देखें जो इसके कोने हैं इनको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं ग्लू लगा रही हूँ। ये देखें डायरेक्ट इसके ऊपर ग्लू काफ़ी अच्छा वाला है, काफ़ी हार्ड ग्लू है, तो मतलब ये बिल्कुल भी कुछ भी कर लें तो ये कहीं जाता नहीं है। तो ये देखें इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे ये लगाने के बाद इस तरह से मैं इसको डायरेक्ट इस ग्लू की मदद से जो मैंने लगा लिया है यहाँ पे मैं लगाने के बाद इसका हल्का सा ये देखें कोना बनाऊंगी। ये देखें, और उसके बाद इसको अच्छे से हम अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे भी आपको एक अहम टिप बता देती हूँ। ये टिप ये है कि अगर आपने उतना यहाँ पे मार्जिन फोल्ड करना है जितनी आपकी लेस की चौड़ाई हो दोनों साइड का मिला के, यानी ये बाहर वाली साइड का भी मिलाना है। जैसे मैंने तकरीबन 1 सेंटीमीटर के जितना यहाँ पे इसको फोल्ड किया है। ये देखें पूरा 1 सेंटीमीटर के जितना किया है, यानी हाफ इंच से थोड़ा कम, ठीक है। और जो अब इसकी बाहर वाली साइड होगी ये वाली स्लीव्स वाली पार्ट, इसको भी तिरछा यहाँ से हमें इस तरह इतना कट देना है। ये भी 1 सेंटीमीटर के जितना हमारा फोल्ड होगा, ठीक है। अब जो लेस की चौड़ाई है तो वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर से 2 पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि तो अभी तो फिर हमारे पास कम पड़ जाएगी। इस तरह से हमारे पास परफेक्ट हमारी स्लीव्स नहीं जॉइंट हो सकेंगी। तो आपने ये चीज़ का मेन चीज़ आपने सिर्फ याद, आसान अल्फाज में आपको बता देती हूँ, जितनी भी आपकी लेस की चौड़ाई हो उसके आधा आधा दोनों साइड का फैब्रिक आपने फोल्ड करना है। यानी अब ये हाफ इंच टोटल इसकी चौड़ाई है, तो हाफ इंच का हाफ आपने इस पार तरफ से ज्वाइन करना है, हाफ इंच का हाफ आपने दूसरी तरफ से करना है। लेकिन मैं यहाँ पे लेस को चौड़ा रखूँगी स्लीव्स के लिए, क्योंकि मैंने कुर्ती में भी यही डिज़ाइनिंग की है। इस लेस को मिलाऊंगी और लेस को मिलाने के बाद ये मेरे पास चौड़ाई हो जाएगी इसकी हाफ इंच है ना अंदर की। तो जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो ये तकरीबन 1 इंच के करीब होगी। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा अंदर की साइड से जब इस तरह से फोल्ड करूंगी कि ये 1.25 इंच, मेरे पास 2 सेंटीमीटर अगर हम मिलाएंगे तो 1.25 इंच बनता है, तो मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। आसान अल्फाज में मैंने आपको कोशिश की है बता दूं कि जितनी आपकी लेस की चौड़ाई हो दोनों किनारियां हटाने के बाद जितनी आपकी दिखेगी उसका हाफ हाफ पार्ट आपने दोनों साइड के फैब्रिक से जो आपने जहाँ लेस को ज्वाइंट करना है वो जाना चाहिए। तो मैं 1.25 इंच चौड़ाई ले रही हूँ ना लेस की, दोनों लेस को मिलाने के बाद, तो 1.25 इंच का जो हाफ हाफ बनता है ना वो मैंने दोनों साइड के ऊपर फैब्रिक को अंदर फोल्ड उस तरह से किया, ठीक है। तो कोई उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी बार मैंने समझाया तो आपको समझ आ गया होगा। ये देखें अब आप इस तरीके से ये 1.25 इंच के करीब ये देखें इसकी चौड़ाई का गैप बन रहा है जितना मैंने फैब्रिक अंदर फोल्ड किया। अब इस लेस को इस तरह मिलाऊंगी। आप चाहें तो दूसरे तरीके से मिला सकते हैं, लेस के ऊपर लेस को रख के, ये देखें इस तरह से भी आप मिला सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह मिलाऊंगी, सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी, जैसे हम कोई पट्टी जो होते हैं, मैं इस तरह से लेस को आपस में स्टिच करूंगी। ये देखें एक दूसरे के ऊपर रख के, ये देखें इस तरह से इसको इस तरह से करना है कि फ्लावर एक दूसरे के साथ मैच करता हो। जब हम लगाएं तो लगे कि ये देखें इस तरह से फ्लावर ये देखें एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। इसका तरीका ये होगा कि अगर आप इसी तरीके से इस वाले तरीके से लेस को जोड़ना है तो आपने नीचे वाली लेस को खींचते जाना है, ऊपर वाली लेस को ढीला छोड़ना है, ठीक है। तो ये जो है, वरना फिर ना आपके आगे पीछे फ्लावर होते जाएंगे बार बार। अब इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है ताकि ये अच्छे से खुल जाए, क्योंकि ये मुड़ती है इस तरीके से लगाने के बाद। अब ये वाला पार्ट भी बहुत अहम है। ये वाला पार्ट ऐसा है
कि अभी आपने यहाँ तक पूरा पहले इसके नीचे लेकर लेस को आना है, इस फैब्रिक के ऊपर वाले फैब्रिक जो है ना ऊपर हमारी स्लीव्स वाला, उसके नीचे लेकर आना है लेस को। फिर यहाँ पे हमें बनाना है कोना, पहले अंदाजे से हमें बनाना है, पूरा इसके नीचे रखना है जितना हमने परफेक्ट तरीके से। यहीं पे हम सारा काम कर लेंगे तो सिलाई करते हुए ना आपको बहुत आसानी होगी। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कोशिश कर रही हूँ आपको मैं अच्छे से समझाऊँ, ताकि आप लोग भी उतनी नीट तरीके से स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएं जैसे कि ये बन रहा है, आप लास्ट में देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से डिज़ाइन करके इसको कोना बना लिया ना, तो अभी हमें रफ तरीका ना वो वाला बेवकूफ़ों वाला नहीं करना कि बस हम यहाँ से सिलाई कर दें, नहीं, हमें इसको उल्टी साइड पे ही रखकर इस तरीके से जो पेन का निशान लगा लिया है मैंने कोने के ऊपर, इस तरह तिरछा हम सिलाई करेंगे उल्टी साइड के ऊपर और लेस को हम कट करेंगे। ठीक है, आपने वो वाला तरीका नहीं करना जो रफ तरीका होता है कि बस जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कोना बना के बट डायरेक्ट ऊपर से हम लेस की सिलाई लगा दें, तो वो हमारा एक रफ तरीका नहीं होगा, रफ तरीका हो जाएगा, ब्रांडेड तरीका नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ से ये हमारा परफेक्ट लेस हमारी मुड़ गई है और इसके नीचे ही देखें परफेक्ट आ गई है। अब हमें यहाँ से नीचे लेकर आनी है, एक कोना आपको और बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से अगर कोई चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई हो तो यहाँ वाले कोने से भी आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये देखें, यहाँ पर भी पेन की मदद से निशान लगाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद आपको करीब से करके दिखा रही हूँ। परफेक्ट निशान लगा लेना है आपने, बिल्कुल नीचे फिक्स करके अच्छे से। उसके बाद ये देखें ऐसे बाहर लाना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है 1.25 इंच के करीब। उसके बाद इसका यहाँ से हमें कोना बना लेना है। अब एक रफ तरीका ये होता है कि जो कोना बनाया ना बस डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई लगा दें, तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है, लेकिन ये बहुत फिनिशिंग वाला नहीं लगता। तो एक रफ सा तरीका लगता है, जो मैं तरीका बता रही हूँ वो खूबसूरत भी लगता है, ब्रांडेड लुक भी देता है, आपको एक प्रोफेशनल लुक भी देता है और आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको अंदाजे से बता देती हूँ ये कितना निशान बनता है। जो हम ये चौड़ा वाला लगाते हैं ये 1.25 इंच के करीब ही बनता है, क्योंकि लेस की हम चौड़ाई का मार्जिन अंदर 1.25 इंच रखेंगे तो ये 1.25 इंच ही बनता है। एक साइड से हमें बिल्कुल कोने से लगाना है निशान, ये देखें यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से ये देखें इस तरह से 1.25 इंच के करीब। उसके बाद इसको एक्स्ट्रा लेस को कट करना है, लेकिन थोड़ा सा लेस अंदर छोड़नी है, बिल्कुल बराबर बराबर कट नहीं करना। अब उसके बाद ये देखें यहाँ से हमारी, आपको लगाकर भी दिखाऊंगी मैं, ये देखें फैब्रिक के अंदर रख दिया है तो बिल्कुल किनारी वाली साइड से बिल्कुल बराबर लेस आ गई है। और अब ये आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से बाकी तरीकों से भी मैं कट कर लूँगी, उसी तरीके से इसके कोने बना लूँगी। यहाँ से मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमें काम करना है, ये इस तरीके से ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगाने के बाद अच्छे से इसके अंदर लेस को फिल करने के बाद ये देखें फैब्रिक को इसके ऊपर रख के फिर यहाँ से भी इसको परफेक्ट इसको ज्वाइन कर दूंगी। ये देखें ग्लू लगाने की मदद से इसके ऊपर ये बिल्कुल बराबर बराबर हमारा फैब्रिक आ जाएगा। ये देखें यहाँ से, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे ये जब हम बराबर इसको कर लेंगे तो इसको अभी मैंने सिर्फ ग्लू लगा के इसको किया है तैयार, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो इसलिए मेन कोशिश की है मेन पार्ट्स आपको दिखा दूँ, मेन टिप्स आपको दिखा दूँ, ताकि आपके साथ जो है वो आपको हर चीज़ का तरीके से आइडिया हो जाए और आप भी उतनी फिनिशिंग के साथ उतनी ही नीट तरीके से आप ये स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएं, प्रोफेशनल तरीके से स्पेशली। तो ये देखें अब यहाँ पे ये मैंने जब ग्लू से लगा लिया ना तो बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा आसानी से आपकी ये लेस हो जाएगी खूबसूरती के साथ। और अब ऊन के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। ग्लू को थोड़ा सा सूखने का इंतज़ार कीजिएगा ताकि फिर जो है वो आप सिलाई लगाएं, वरना फिर सुई आपको तंग करती है, सुई में चिपकता है। मुझे वीडियो बनाने की वजह से मुझे जल्दी बनाना पड़ा तो मेरी सुई मुझे बड़ा तंग कर रही थी, जो है वो ग्लू थोड़ा सा गीला हुआ था, ठीक है। फिर दूसरी स्लीव्स में थोड़ा सा आसानी से लगी। अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखा रही हूँ, करीब से देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ है। आप सिलाई एंकर थ्रेड की दे सकते हैं, कितनी ज़्यादा बराबर बराबर मार्जिन के साथ बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगी है, क्योंकि हमने निशानों को फॉलो करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगाई थी, ठीक है। अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल एक तरीके से जो है वो नीट वाली हमें कटिंग करनी है। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखाऊंगी, लेंथ देखें आपको कहीं से नहीं लगेगी, ये देखें 20.5 इंच हमारे पास इसकी लेंथ है, तो इसलिए आपने बराबर कोई टेंशन नहीं लेनी, आपकी लेंथ उतनी रहेगी। अब यहाँ पर ये देखें इसको बराबर बराबर लेस को रखना है, यहाँ से भी ख्याल रखना है। अब 6 इंच मुझे चौड़ाई रखनी है, ठीक है, यहाँ से तो 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैं हल्के हल्के निशान लगाऊंगी क्योंकि मैं डायरेक्ट सीधी साइड पे ही लगा रही हूँ, उल्टी साइड पे करने में ना वो वाली बात नहीं रहेगी। तो ये चौक वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइट वाला है, ये तो अभी सीधे सीधे ही जो है ना गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 इंच रख रही हूँ मैं, टोटल 9 इंच ही चौड़ाई ली थी मैंने, तो 8 इंच पे मैं फिटिंग की सिलाई करूँगी और 9 इंच एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच यानी कि एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पे पहले ऊपर से एक नीट कट कर रही हूँ फैब्रिक की, यहाँ से थोड़ा सा हल्का फुल्का जो बिल्कुल सीधा कट करूँगी। 2.5 इंच का ऊपर एक सीधा निशान लगाऊंगी, यहाँ से 3.25 इंच का निशान लगाऊंगी आर्म होल की कटिंग के लिए। कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो में ना हर चीज़ बता दूँ एक ही वीडियो में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए।
और आप लोग मुझे इसी वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप सबका शुक्रिया। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी, 7 इंच वाले बाहर वाले निशान को स्केल की मदद से लगा के निशान लगा दिया था। यहाँ से बिल्कुल एक सीधा कट करूंगी। उसके बाद अब बिल्कुल सारे निशानों को फॉलो करते हुए हमें कटिंग करनी है। अगर आपने मेरी वीडियो जो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब यकीनन उनको समझ में भी आ रही होगी वीडियो, और उनको पसंद भी आई होगी मेरी उन बहनों को, और यकीनन वो बनाने का उनका दिल करेगा, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब के ऊपर डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब सीधी साइड एक दूसरे के, इसको मैंने खोला है, सीधी साइड या उल्टी साइड दोनों एक दूसरे को फेस करें, और यहाँ से डीप कट कर दिया है। अक्सर मैंने आपको वैसे कटिंग बताई है यहाँ पे, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही कि प्लीज़ इस वीडियो के लिए तो लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि ये वीडियो आप यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये मेरा दावा है, ये डिज़ाइन आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, ये मैंने अपने दिमाग से ही डिज़ाइन बनाया है। अब यहाँ पर ये देखें, लेस ली है मैंने और फैब्रिक लिया है, एक साइड से फोल्ड करके उसको आयरन कर लिया था। अब उसके बाद लेस को मैंने उल्टी साइड, स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और ये जो फैब्रिक लगा रही हूँ इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको तुरपाई करूंगी, क्योंकि इसलिए कि अगर सिलाई कर दी तो एंकर थ्रेड के ऊपर सिलाई नजर आएगी, जो कि जितनी भी मेहनत की गई है मेरी, पूरा दिन जो अच्छा खासा टाइम लगा था स्लीव्स के डिज़ाइन को बनाने के लिए, तो वो सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। उसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई देनी है, नहीं बल्कि उससे पहले तो हमें ये सितारे भी लगाने हैं, जो मैंने आपको शुरू में नहीं दिखाए थे। अब ये एक साइड से गोल्ड कलर के, एक साइड से सिल्वर कलर के मुझे बड़े प्यारे लगे थे। मैंने कहा डिजाइनिंग को यही नहीं रुकना चाहिए, इसको डिजाइनर लुक दूंगी, तो इसकी कुर्ती की डिजाइनिंग भी बना रही हूँ। अच्छा, इसकी गले की डिजाइनिंग तो शेयर कर दी है मैंने। तो कोई भी अगर आप इस तरह का एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस ले रहे हैं, अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड नहीं भी ले रहे हैं, तो आपके लाइट कलर का प्रिंटेड ड्रेस है या आपके पास प्लेन ड्रेस है, तो उसके ऊपर ये डिजाइनिंग बहुत कमाल लगेगी प्लेन ड्रेस के ऊपर, और एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई दे लेंगे, तो जो कि 6 इंच पे देनी है, और ऊपर से हमें इसको 8 इंच पे रखनी है, ठीक है। ये 19 चेस्ट साइज के हिसाब से मैंने बताया है, 8 इंच जो ऊपर का बताया है। परफेक्ट स्लीव्स हमारी सिलती हैं। अब ये तैयार हो गई हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-2 इंच का गैप देके ना जॉइंट लेस के ऊपर ये सितारे लगाए हैं, जो कि आपको देख रहे होंगे, और लगाए मैंने ब्लू धागे से हैं। बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। जब इसकी आप ड्रेस की डिजाइनिंग की वीडियो देखिएगा, कमाल ड्रेस ये जो है वो लग रहा है। अभी तक जहाँ तक सिला है, अभी इसकी कुर्ती की डिजाइनिंग चल रही है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी इसकी वीडियो। अच्छा वीडियो, अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन चीज़ दिखा रही हूँ, जो मैंने ये देखें 2.25 इंच दोनों साइड से हमें ये एंकर थ्रेड वाले फैब्रिक का रखना है। यानी खाली डिजाइनिंग नहीं करनी, ऐसे भी लुक हमें देना है कि यहाँ से हर चीज़, ये दोनों साइड से हमें एंकर थ्रेड वाला फैब्रिक बराबर हमारा आए, कि कहीं से चौड़ा ज़्यादा ना लगे। तो ये देख सकते हैं कैसी लगी है आपको डिज़ाइनिंग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो सब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का एडवांस में शुक्रिया। जो नहीं करते हैं उनका भी शुक्रिया, क्योंकि वो नहीं करते तो वो कर देंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अब अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, इसकी कुर्ती की डिज़ाइनिंग के साथ ही बल्कि मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।